तो यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि अभी अगला सेक्शन क्या बनाना था, कि भाई हमने ये तो कर लिया था। अब इसमें कह रहा है सब हेडलाइन ये डालनी थी इसके ऊपर, और हेडिंग ये आनी थी स्टेप इनटू द डिस्कवर। तो हमारे वाले में हमने अवर मोस्ट लव्ड स्टाइल्स एंड कैटेगरीज ये लिख दिया हमने। तो ये कहाँ का था? कंटेंट सेक्शन होम पेज का तो यही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पर हम थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने ये लिखा है यहाँ से हटा के, और यह वाला टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप इनटू द डिस्कवर द पेयर योर परफेक्ट पेयर, यहाँ डाल दिया। और उसकी सब हेडलाइन के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया H2, और H2 में हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी, क्या लिखना है ये लिख दिया, सब फ्रॉम एवरी कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया इसके ऊपर। यहाँ पे आगे रिफ्रेश किया तो ये देखें दोनों चीजें इस तरह से इसके ऊपर ऐड हो गई। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है इसके अंदर, कि इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो इसमें जो गाइड कर रहा है हमें, वो ये कह रहा है कि कॉल टू एक्शन बटन बनाए, शॉप न्यू अराइवल, एक्सप्लोर आर कलेक्शंस, शॉप न्यू अराइवल्स, एक्सप्लोर ऑल कलेक्शंस एंड सजेस्टेड इमेजेस। तो यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन CTA, कॉल टू एक्शन बटन बनाना है कि शॉप न्यू अराइवल्स में चला जाए वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब न्यू अराइवल्स का एक सेक्शन बनाया है। तो ये था हमारा ये वाला सेक्शन हो गया। अब न्यू अराइवल का एक सेक्शन बनाना है, तो यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद टेबल के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और H1 करके यूँ लिख देते हैं न्यू अराइवल्स। ठीक है, अराइवल्स का एक सेक्शन यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा न्यू अराइवल्स। अब न्यू अराइवल में हमें क्या डालना है इसके अंदर, कि इसके अंदर हमें लिखना है हेडलाइंस है फ्रेश एंड कंटेंट, उसके बाद फिर प्रोडक्ट फोटो लगाने, इमेज लाइक डायरेक्टली प्रोडक्ट पेज से होने चाहिए। ठीक है, मल्टी एंगल स्केचर शूज वगैरह। अच्छा, ये होम पेज अलग था, ये वाला अलग था न्यू अराइवल्स का। तो हमने न्यू अराइवल के ऊपर बना दिया इसको। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले जाते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से, और जो ये इमेजेस वाला सेक्शन है टेबल से पहले यहाँ लगा देते हैं न्यू अराइवल्स। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये बन जाएगा न्यू अराइवल्स। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे स्टेप इनटू द परफेक्ट पेयर एवरीडे न्यू अराइवल्स का सेक्शन आ गया यहाँ पे। अब न्यू अराइवल्स के बाद कह रहा है कि फ्रेश ड्रॉप बी फर्स्ट स्टेप टू आउट। ये हमें एक हेडलाइन बनानी है इसके ऊपर। तो ये हेडलाइन हमें पहले बना लेनी थी इससे। तो न्यू अराइवल के बाद हमें ये एक हेडलाइन बनानी है। तो यहाँ पर जाके हम P का बटन दबाएंगे, एक पैराग्राफ बल्कि एक H2 बनाएंगे यहाँ पे जाके, उसमें ये लिख देंगे बी फ्रेश पे, ताकि ये टैग भी इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए। और ये इस तरह से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इसके बाद फ्रेश ड्रॉप्स बी फर्स्ट स्टेप इनटू द मामला इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, कंटेंट 4 to 6 प्रोडक्ट शोकेस कर देना है, हमने कर दिया। सजेस्टेड इमेजेस भी लगा दिए और पेज के लिंक्स भी लगा देना है न्यू अराइवल्स के साथ। अब ये न्यू अराइवल्स के साथ लिंक कैसे करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर हमने जो अपने पेज के ऊपर बनाए हुए हैं यहाँ पे ब्रांड बॉडी स्टाइल्स। अब ये हमने बनाया नहीं, कोई ब्रांड बॉडी स्टाइल गाइड्स लिखा हुआ है, कॉन्टेक्ट अस का पेज बनाया है, ब्रांड्स का बनाया है, शॉप का बनाया है। ठीक है, ये लिंक्स तो बनाए, लेकिन न्यू अराइवल का लिंक हमने यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है। या तो हम यहाँ पे ऐड करें न्यू अराइवल का लिंक, और जब उस पर यूजर क्लिक करे तो वो यहाँ न्यू अराइवल वाले सेक्शन पे उसको लेकर आ जाए। तो न्यू अराइवल का लिंक हम यहाँ पे ऐड करते हैं पहले जैसे, या फिर कहीं और ऐड करें न्यू अराइवल का लिंक, यहाँ पे ऐड करें न्यू अराइवल का लिंक, या फिर आप इस जगह पे दिखाएं न्यू अराइवल का लिंक। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ यहाँ पर ही कहीं ऐड कर देते हैं न्यू अराइवल का लिंक, तो उस पर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ऊपर की तरफ सेक्शंस में, और यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए कैसे लिंक बनाएंगे न्यू अराइवल का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया न्यू अराइवल। ठीक है, न्यू अराइवल। ठीक है, न्यू अराइवल्स लिखा हुआ भी आ गया स्पेलिंग मिस्टेक में। तो न्यू अराइवल्स, अब इसको कैसे लिंक करते हैं, इंटरलिंक्स बनाने में कैसे बनाएंगे, देखो नीचे आएंगे, न्यू अराइवल का जो आपने बनाया इसके साथ लिंक करना है, इसके साथ लिंक करना है, या टेबल के साथ लिंक करना है। मैं चाह रहा हूँ क्लिक करें तो टेबल पे आ जाए, तो वहां पे आप लगाएंगे एक आईडी। ठीक है, कोई भी आईडी लगा दें, उसको डिफाइन करेंगे हैश के साथ। किसके साथ करेंगे, हैश के साथ। जो मैं इसका नाम रहा न्यू अराइवल NA। ठीक है, और इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और नहीं नहीं उसको हैश के साथ नहीं बताना, आईडी को जैसे बताएंगे डायरेक्टली, यहाँ पर वैसे ही बताएंगे डायरेक्टली। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जाके न्यू अराइवल का जो लिंक बनाया है यहाँ पे हैश के साथ NA करके बता देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे यूजर रिफ्रेश करके यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इधर पहुंच जाएगा, उसी पेज के इस सेक्शन में पहुंच जाएगा। अब जैसे इसी तरह से अगर हमें उसको होम सेक्शन पे भेजना, तो होम वाला तो हमने बनाया नहीं इसके ऊपर। तो होम वाला सेक्शन देखो इसने बताया हुआ है कि होम पेज जैसा बनाओगे तुम, कि उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन, हाईलाइट, बेस्ट सेलर, न्यू अराइवल एंड की पॉइंट प्रमोशंस। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, स्टेप इनटू द वो लिख दिया फलाना, और कॉल टू CT एक्शन बटन बनाना है, एक्सप्लोर इमेजेस, सजेस्टेड इमेजेस लगाने इसके ऊपर।
अब ये बटन कैसे बनता है, शॉप न्यू अराइवल्स का बटन यहाँ पे भी बनाना है, CTA कॉल टू एक्शन बटन। तो ये कैसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। तो ये कहाँ पे बनाना है, बेसिकली हमें यहाँ पर ही आ गया, न्यू अराइवल से पहले हमें यहाँ CTA का एक बटन बनाना है, सेंटर में बनाते हैं उसको। तो बटन डायरेक्टली बनाने के लिए कोड है, वो बटन है, बटन लिख देंगे आप इसके ऊपर, ठीक है। बटन लिखने का, लेकिन अब ये बटन जो बनता है ना, बड़ा सिंपल सा बटन बनता है। यहाँ पे देखिए इस तरह का बटन बनेगा, इसमें हम लिखते हैं सपोज टू बी न्यू अराइवल्स, न्यू अराइवल्स, ये बटन हमने यहाँ पे भी बना दिया, ठीक है। तो ये कैसा दिखाई देगा, वेब पेज के ऊपर रिफ्रेश करने पे HTML में सिर्फ ये इस तरह से दिखाई देगा, न्यू अराइवल्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने में कोशिश करता हूँ, अगर इसको मैं H1 डाल के इसको देखूं बड़ा हो जाए, तो ये इस पे करता हूँ यहाँ पे, सेव करते हैं। देखिए H1 से इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि ये बटन के अंदर का टेक्स्ट है, और बटन के अंदर के टेक्स्ट को आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए CSS करना पड़ता है। फिलहाल हम CSS कर नहीं रहे, तो अब इसके साथ भी लिंक बनाना है इस बटन के साथ ना, तो यहाँ पे हम एंकर लगाएंगे, एंकर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और इसको भी चाह रहे हैं कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो न्यू अराइवल वाले सेक्शन पे चला जाए, तो हैश के साथ NA बता देंगे यहाँ पे, और रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए ये इसको रिफ्रेश नहीं करना था, इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो यहाँ पर भी देखिए क्लिक करके अगर यूजर क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगा न्यू अराइवल के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? तो इस तरह से ये आप बना सकते हैं। किसके ऊपर? हाँ मतलब जैसे ऐसे एक्सप्लोर करता हुआ नीचे आ रहा है ना, वो यहाँ पे यहाँ पहुंचेगा, तो ये आ गया, इसे ये वाला हिस्सा देख रहा है स्टेप, तो यहाँ पे अगर न्यू अराइवल्स पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उधर पहुंच जाएगा, उसके नीचे ही है। और अगर ऊपर से भी जाना चाह रहा है तो यहाँ क्लिक करके न्यू अराइवल्स पे डायरेक्ट भी यहाँ पहुंच सकता है। तो ये पेज के अंदर ही लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब होम पेज वाला जो जिक्र था वो क्या था, होम पेज तो हमने जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे हम होम पेज को भी दिखा देते हैं। इस जगह पे दिखाना है होम पेज का सेक्शन ना, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इस जगह पे हमने स्टेप इनटू डे बनाने इमेज के नीचे एक HR बना लेते हैं, HR बना के उसके नीचे एक H1 बना देते हैं, H1 करके उस पर लिख देते हैं होम पेज, ठीक है। तो होम पेज लिख देते हैं और यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश कर देते हैं, तो यहाँ पे होम पेज भी लिखा हुआ आ गया, सेंटर में आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद होम पेज के नीचे उसने कहा था कि भाई कुछ ऐसी चीज लगा दे कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन, हाईलाइट, बेस्ट सेलर, न्यू अराइवल्स की प्रमोशन हो उसके ऊपर, स्टेप इनटू द लगी हुई हो, चलो ठीक है, ये इस तरह से आ गया। न्यू अराइवल्स वाला सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब है बेस्ट सेलर ऑप्शंस, पॉपुलर कैटेगरीज, बेस्ट सेलर्स लिख दें या पॉपुलर कैटेगरीज लिख दें, इसके बाद जो अगला सेक्शन बनाना है, तो नीचे आएगा यहाँ पे H1 बेस्ट सेलर्स, ठीक है। तो बेस्ट सेलर्स लिख देते हैं या पॉपुलर कैटेगरीज लिख देते हैं, जो भी लिखना चाहें इनमें से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको दो सजेस्ट कर रहा है, जो अपनी वेबसाइट के हिसाब से बेस्ट सेलर्स लिख दिया हमने, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया बेस्ट सेलर्स का। तो उसके बाद हम यहाँ पे कह रहे हैं एक HR भी लगा दें, एक सेपरेटर लाइन भी आ जाता है इसके वाले से, तो ये इसके बाद सेपरेटर लाइन भी इसके ऊपर लग गई, तो ये इस तरह से हमें दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, बेस्ट सेलर्स के बाद हमने यहाँ पे जो है क्लिक करके इसको सेलर्स को क्लिक किया और सेव कर दिया यहाँ पे, एंड रिफ्रेश कर दिया। तो बेस्ट सेलर्स में अब नीचे हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, हेडलाइन लगानी है मोस्ट बिलव्ड और शॉप बाय कैटेगरी, तो अवर मोस्ट बिलव्ड स्टाइल सही रहेगा, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करके इसके नीचे H2 लगा देते हैं, और H2 करके इस तरह से लिख देते हैं। अब इसमें सेंटर में क्या दिखाना है, उसके लिए सेंटर का एलिमेंट यूज कर ले। अब जो जो सेंटर में दिखाएंगे उसको यहाँ से कट करके नीचे इसके साथ रखते जाए, फिर उसको सेंटर में डालते जाएंगे, तो यहाँ पे जाके इसको साथ रिफ्रेश कर लेंगे, तो याद है कि इस तरह से अवर मोस्ट बिलव्ड स्टाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई शोकेस करें 3 to 4 पॉपुलर प्रोडक्ट, इसके ऊपर भी दिखाना है कैटेगरी, स्नीकर, बूट्स, हिल्स और सैंडल्स वगैरह का, ये तो हमने ऊपर दिखाया ना। अच्छा, तो ये दिखाना है, और विद अपीलिंग इमेज, ईच इमेज लिंक्स टू द रिस्पेक्टिव कैटेगरी पेज। अच्छा, इमेज स्नेकर का लगाना है, बूट्स का लगाना है, और सैंडल्स का लगाना है। चलो वो वाला सेक्शन हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं नीचे। तो यहाँ से हमने लिया ये वाला सेक्शन दोबारा से, और इसको लेके यहाँ पे हमने कॉपी किया और नीचे के साइड पर इसके सेंटर में ही डाल दिया टेबल को, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से बेस्ट सेलर और मोस्ट बिलव्ड स्टाइल यहाँ पर आ गया। ऊपर प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, कोई दूसरा लगा देंगे, ठीक है। तो नीचे आ गए, उसके बाद ये कह रहा है कि पेज लिंक्स आने चाहिए, स्नीकर्स का पेज अलग बना हुआ होना चाहिए, उसका पेज मतलब अगर इनके पेज अलग से बना रखे जिसमें वो क्लिक करे तो मजीद इस स्नीकर्स के फोटोज वगैरह नजर आए, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ क्लिक करे, यहाँ क्लिक करे, यहाँ क्लिक करे, कहीं भी क्लिक करे, तो देखो उसके लिए हमें कुछ पेजेस बनाने पड़ेंगे। अब उसके लिए हमें किस तरह का पेज बनाना पड़ेगा और उस पर किस तरह से वो डिटेल्स दिखाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ये काम करना पड़ेगा कि देखो ये हमारा पेज है, ये वाला पेज जो है जिसके ऊपर कुछ लिंक्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ सेक्शन ई वाला यूज करेंगे और कुछ सेक्शन नीचे का चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखो मैंने न्यू करके एक पेज बनाया, सेव कर दिया, और उस पेज का नाम मैं से मिसाल के तौर पर उसी पेज फोल्डर में सेव हो रहा है स्नीकर्स .html के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पेज बना दिया स्टिकर्स .html के। अब ये तो एक ब्लैंक पेज बनेगा, तो इस पे हम क्या करेंगे, जो शुरू वाला कोड चाहिए हमें वो तो वही ले लेंगे। तो यहाँ से हम आ गए सोलो स्टाइल्स
मॉडर्न क्लीनिंग स्टाइल्स वगैरह में, बस ये यहाँ पे रख के जो हमारा टैग है, टैग के बाद जो HR है उसको भी ले लेते हैं ताकि वो HR भी कंप्लीट रहे। और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आप जाके स्नीकर्स वाले पेज पे क्लिक करेंगे तो ये स्नीकर्स के पेज पर आ गए यहाँ पर, और यहाँ पे प्रेस कर दिया तो ये बाकी चीज तो सेम ही आएगी उसके ऊपर। अब इसमें हमें क्या दिखाना है कि भाई अब इस पे जब वो आए तो उसको 3-4 जो भी स्नीकर्स की कैटेगरीज है वो नजर आ जाए ऊपर की तरफ, और फिर उसने क्लिक करता जाए तो उसकी डिटेल मिल जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि भाई 3-4 जो कैटेगरीज है वो टेबल वाला वहां लगाओ, उसकी इमेजेस चेंज कर दो, और इस तरह से अगर और भी इसमें ऐड करने हैं और नीचे उनकी जो है एक डिटेल के साथ उसके साथ वो शो कर दो जो डिटेल्स है। थोड़ा सा मैं बना के बताता हूँ एक, तो बाकी तुम्हें समझ में आएगा, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके बना सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे हम इसके ऊपर। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने आगा जैसे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे मोस्ट सेलर लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यही वाला सेगमेंट यहाँ से कॉपी करेंगे आप, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये कॉपी करेंगे यहाँ से, ये पूरा ले लेंगे आप सेंटर तक का पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आप यहाँ पे आएंगे और इसको स्नेकर्स पर डाल देंगे, ये इधर आ गया, ठीक है। जैसे आप इधर डालेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब स्नेकर्स के फोटो यहाँ पे लगाने हैं हमें, तो हमें स्नेकर्स के फोटो चाहिए, तो यहाँ पर जाके हम गूगल कर लेते हैं इसके लिए, या जेमिनी यूज करें। और यहाँ पे लिख देते हैं स्नीकर्स PNG HD, ठीक है, ये आ गए देखो इसमें से। अब इसमें से ये हम लेके सेव कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कितने किस्म के हैं, तो सेव एज कर लिया हमने यहाँ पे। अब मेक श्योर कि कौन सी फाइल सेव कर रहा है, JFIF कर रहा है, तो फिर मैं इसको राइट बटन दबा के, मेरे पास जो टाइप्स नहीं है इसके ऊपर, ठीक है चलो अब यही ले लेता हूँ मैं इसमें से, अब क्या करूँ, आ नहीं रहा, तो सेव इमेजेस, तो मैंने इसको ले लिया S01, ठीक है, और इसको ले लिया S02, S03, S04। तो ऐसे जितने लगाने अपनी वेबसाइट पे उतने आप यहाँ पे लिख के लगा दें, तो ये यहाँ पे सेव होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब चले जाते हैं इसके डाउनलोड्स के फोल्डर में, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो S1 2 3 4 5 हमने कॉपी किए, इनको ले जाके हम लगाएंगे अपने फोल्डर में। अब हमारा फोल्डर इनविजिबल वाला खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ, नहीं खुला हुआ मेरे ख्याल ये रहा, ठीक है, इसमें जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आ गए S01 2 3 4 5 के नाम से, तो हमने वो फोल्ड जो स्नैकर पे बनाया है, तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे जाएंगे स्नीकर्स के ऊपर, और स्नीकर्स पे जाने के बाद सेव कर देते हैं यहाँ पे। तो स्नीकर वाले हमारा जो पेज है वो ये, इस पे जो इमेजेस लगे हुए हैं इसको यहाँ से हटाते जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या S1JFIF आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया S2 S02JFIF, ठीक है, ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब स्नीकर के पेज पे अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी हमने लिंक तो बनाया नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे मेन पेज पे, स्नीकर्स वाले पेज के इमेज के ऊपर लिंक बनाना है, तो इमेज से पहले टेक्स्ट पे बनाना है, तो टेक्स्ट से पहले, तो अभी हम लिंक बनाना चाह रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट पे जाएंगे नीचे वाले हिस्से पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अक्सर यूजर दोनों पे से लिंक करके जाना चाह रहा है, तो दोनों पे लिंक बनाएंगे। जैसे कैसे बनाएंगे, STD के अंदर जाएंगे अगर टेक्स्ट पे बनाना, और पूरे सेल पे बनाना तो यहाँ क्लिक करके एंकर लगाएंगे, एंकर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, किसके बाद क्लोज करेंगे, इसके बाद क्लोज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बता देंगे उसका लिंक स्नीकर्स वाले पेज का, कैसे बताएंगे, यहाँ पे लिखेंगे sneakers.html, सेम लिंक यहाँ से कॉपी करेंगे आप और इसको इमेज पे लगाएंगे, स्नीकर का इमेज ये पहला वाला, आई थिंक सो पहला ही है ना, ये कौन सा है, हाँ पहला ही है स्नीकर्स का इमेज। तो यहाँ पे सोर्स पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से जाके इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, Ctrl+X करके कट करेंगे और यहाँ एंटर करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिलोड हो जाएगा। तो अब यूजर यहाँ पे क्लिक करे या यहाँ पे क्लिक, इसके ऊपर लिंक क्यों नहीं बना, देख लू जरा एक नजर में, शायद पूरे सेल पे लिंक नहीं बनेगा, तो टेक्स्ट पे ही लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टेक्स्ट पे कैसे लगाएंगे, इस पूरे लिंक को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके अंदर पेस्ट कर देंगे, तो क्लोज भी जो है इसके बाद ही कर देंगे यहीं पर ही, ये इस तरह से पूरा बनेगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे रिफ्रेश करेंगे, रिलोड करेंगे, तो ये देखिए इस पे भी लिंक बन गया और इस पे भी। अब यूजर इधर क्लिक करेगा, स्नीकर्स के पेज पे चला जाएगा, देखिए वही पूरी चीज इधर आ गई आपकी, नोट किया आपने, ये पेज चेंज हुआ है, कौन सा पेज आ गया है, sneakers.html। आप कहाँ थे, अपने पेज पे थे जिसका नाम था shoestore.html। जैसे यूजर इधर क्लिक करा यहाँ आ गया, और यहाँ पे इसको बेस्ट सेलर आवर मोस्ट बिलव्ड स्टाइल लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। और बिलव्ड स्टाइल की जगह पे आपने क्या लिखना है, स्नीकर्स,
ठीक है, बेस्ट सेलर्स में नहीं जाना, अब आपने स्नीकर्स के पेज पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिखना है बेस्ट सेलर की जगह पे स्नीकर्स। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्नीकर्स के कलेक्शन आ गए और यहाँ पे इनके टेक्स्ट आपको चेंज करना है कि भाई ये इसका स्टाइल और इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है। अब जैसे आप यहाँ पे स्नीकर्स के पेज में इनके प्राइस लिखना चाह रहे हैं तो ये आपने बना तो रखा है, यहाँ पे आप लिख देंगे ₹2000, ₹2500, ₹3000, ₹1800। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्राइस भी इनकी अपडेट हो गई। आ रही है, बस समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, अब ये पेज देखिए थोड़ा सा आउट हो रहा है, टेबल वाला सेक्शन ना, वैसे तो सही जा रहा था। तो टेबल के अंदर भी आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ जाके उसको लिखेंगे विड्थ और यहाँ पे लिखेंगे 100%। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखना है, आउट को तो एडजस्ट करते हैं, ये समझ में आ गया। अब आगे इसी तरह से काम चलाना है आपने। अब हर हर किसी का एक अलग पेज बनाना है, वो इसी तरह से बनेगा, इसी पेज का कॉपी करके। अब मिसाल के तौर पे यूजर जाके इस स्नीकर पे क्लिक करता है, यूजर इस स्नीकर पे क्लिक करता है तो इस स्नीकर की जो डिटेल्स है वो आ जानी चाहिए, तो वो नीचे ही डाल लिए। स्नीकर्स के पेज में आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर को क्लोज करके कहाँ चलेगा, HTML के बाहर चलेगा क्या? अच्छा, HTML इसका बंद ही नहीं हुआ, तो बॉडी और HTML बंद कर देते। बॉडी बंद हो गया, ये सेंटर बंद हो रहा है, बॉडी क्लोज कर दिया और ये HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब नीचे सेक्शन कैसे बनाएंगे, देखो ये वाली बात भी आप समझ लो कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया, अब वो जिस पे क्लिक करे उसकी डिटेल नीचे आनी चाहिए, तो चारों की डिटेल हम नीचे डाल देंगे, एक को बनाएंगे चारों को यूज करेंगे। अच्छा, अब ये कैसे करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि इसको ऐसे करेंगे कि पहले उसका फोटो नजर आ जाए, फोटो के साथ साइड में उसके डिस्क्रिप्शन नजर आ जाए। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे टेबल के ऊपर, टेबल के साथ हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे TR टेबल रो, और टेबल TH पहले इसका बनाएंगे, T हेड बनाएंगे इसका, T हेड के अंदर टेबल रो बनाएंगे, और उसके बाद उसके अंदर टेबल रो के अंदर एक बता देंगे TH जिसमें इमेज लिख देते हैं। ठीक है, इमेज, और दूसरा हम बनाते हैं यहाँ पे TH जिसमें हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आ गया डिस्क्रिप्शन। तो दूसरी रो में जाएंगे, टेबल हेड के अंदर जो टेबल हेड क्लोज हो गया, यहाँ पे TH बना देंगे, T हेड था ये। ठीक है, और यहाँ पर भी T हेड कर देते हैं, और उसके बाद बनाएंगे टी बॉडी, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा टेबल रो बनाएंगे इसके अंदर। तो इमेज वाले में तो इमेज लगाना है, तो इमेज कर देंगे यहाँ पे IMG_CRC। अब वो जो पहला वाला स्नीकर है उसका इमेज इसके अंदर लगाना है, और उसकी विड्थ को हम यहाँ पे सेट करेंगे कि भाई उसकी विड्थ जो नजर आएगी वो 60% के एरिया पे नजर आएगा, उसका ब्लॉक कितना बड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला ये टेबल डेटा था, ये टेबल रो के अंदर टेबल डेटा था, TD लिखना भूल गया मैं इसके अंदर, ये पहला वाला TD था, और उसके बाद यहाँ क्लिक करके कट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, और जो दूसरा TD आएगा इसके नीचे जिसमें डिस्क्रिप्शंस लिखी जाएंगी, तो TD करके यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि जो भी इसका नाम है स्नीकर्स गोल्ड। ठीक है, इसका नाम है, इसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो पेज पे देखें ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर में आ रहा है, तो ये सेंटर में यूं सेंटर में पैराग्राफ के अंदर लिखा है ना इसको। ठीक है, सो ये इस तरह से आ रहा है, तो अभी हम इसके बॉर्डर्स को ऑन कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए, और यहाँ पे क्लिक करके ये इस तरह से बन गया। अब इसमें मैं समझाने चाह रहा था, 2 पिक्सल लगाते हैं फिलहाल, और यहाँ पे विड्थ इसकी कर देंगे विड्थ इक्वल टू डबल कोटेशन 100%। तो यहाँ पे क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें पूरा इस तरह से ब्लॉक बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में हमें कितनी रोज बनानी है और क्या करना है वहां पे हम बताते जाएंगे। जैसे भाई इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है स्नीकर्स गोल्ड वगैरह, अगर इसको भी 2 तरह से कर सकते हैं कि टैग वगैरह क्या है इसके अंदर, और जो मामला है उसको भी देख सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ आ गया, इसका मॉडल लिखा हुआ आ जाए, इसका प्राइस लिखा हुआ आ जाए, इसका साइज लिखा हुआ आ जाए, इसका कलर लिखा हुआ आ जाए, और कलर के आगे कलर लिखा हुआ आ जाए। तो देखो उसको कैसे करेंगे, देखो अब आप क्या करोगे, टी बॉडी के अंदर आ गए, इसके अंदर आपने इसके अंदर ये तो लिख दिया स्नीकर्स, ये यहाँ लिखा आ गया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि इसको मैं और थोड़ा सा सब डिवाइड करूं, तो फिर हमें इसके अंदर नेस्टेड टेबल का एक कॉन्सेप्ट को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसके अंदर बन सकता है, उसके अंदर वो हम कर सकते हैं स्नीकर्स गोल्ड।
तो इस टीडी के अंदर, इस वाले टीडी के अंदर एक और टेबल बनाएंगे हम। इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, फिर इसको कुछ इससे लिखेंगे। इसके अंदर एक और टेबल बनाएंगे और टेबल बना के इसके अंदर लिखेंगे टेबल रो, और टेबल रो के अंदर लिखेंगे टी एच, और टी एच के अंदर जो है ये बना देंगे, और इसी को नीचे करके एक और रो बनाएंगे, और टी एच उसके आगे लिखेंगे टीडी। ठीक है, इस तरह से। तो उसमें हम यहाँ पे लिख रहे हैं सपोज टू बी मॉडल। तो मॉडल लिखने के बाद उसके आगे मॉडल लिखेंगे हम। इसके आगे सपोज हमने लिख दिया CSN0012, ये इसका मॉडल कोड आ गया। और इसके अंदर अभी मैं समझाने के लिए आपको बॉर्डर भी लगा के दिखा रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ रहा है। ये देखें, इस तरह से जा रहे हैं इसकी। तो इसकी विड्थ भी हम यहाँ पे जाके 1 पिक्सल करके, और इसकी भी विड्थ हम कर देंगे यहाँ पे नेस्टेड टेबल के विड्थ 100% कर देंगे। तो यहाँ पे जाके इक्वल टू डबल कोटेशन में हम लिख देंगे 100%। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने ब्लॉक के अंदर पूरा 100% आएगा इसके अंदर। बस अब ये इससे आप इसको करते जाएं, इसको कॉपी करें यहाँ पे, इसको पेस्ट कर दें नीचे, फिर पेस्ट कर दें, फिर इसका साइज आ जाएगा। सपोज साइज ले लिया हमने यहाँ पे, और ये हमारे पास है 7, 8 और 9 नंबर में। और फिर इसका प्राइस ले लिया आपने, सपोज टू भी आपने यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ 2000 रुपये। और फिर आपने इसके लिए बता दिया कलर्स के लिए, तो यहाँ पे आपने इसका कलर का मोड बता दिया, कलर इसका आ गया। यहाँ पे आपने कहा कि भाई हमारे पास अवेलेबल है व्हाइट में और ये ब्लैक में अवेलेबल है, तो इस तरह से बता के इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए इस तरह से चीज आ गई। ठीक है ना, तो ये इस तरह से क्रिएट होगा। तो ये इमेज आ गया यहाँ पे, और ये इसका आ गया, तो ये मॉडल इसके ऊपर आ गया। अब मैं ये बता रहा था कि हर किसी के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। अब इस वाले टेबल की एक आईडी बना देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसकी आईडी बना दी, जब यूजर क्लिक करे तो इस पे कैसे आएगा। सपोज इसका मॉडल क्या है, इसका मॉडल है SN021, तो इसकी आईडी भी रख दी SN0021, इसकी आईडी ये रख दी। और इसको जाके लिंक करेंगे हम यहाँ पे ये वाले स्नीकर के साथ, ये वाले स्नीकर के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एंकर बनाएंगे, और इसको लिंक करने के लिए यहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ले लेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हैश के साथ SN001। तो यहाँ पे आप जैसी आईडी लिखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो जब यूजर इधर आके इधर क्लिक करेगा, हाँ स्पेलिंग का मिस्टेक आ गया होगा, आईडी, ये तो लिंक किया, आईडी कहाँ बनाई है, आईडी बनाई नहीं ना, आईडी SN001। हाँ SN0021 रिफ्रेश। ठीक है, बस एक का बना लिया आपने, तो बस इसको यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, पूरे को इसको यहाँ से कॉपी किया, इसके नीचे दूसरा बना दिया, पेस्ट कर दिया आपने। उसमें क्या चेंज करेंगे, SN0202 उसका और दे दिया, मॉडल उसका SN0022 कर दिया। उसका साइज भी हमारे पास ये अवेलेबल, प्राइस उसका हमने क्या रखा है 2500 रखा है। उसका कलर हमारे पास सपोज खाली ब्लैक में अवेलेबल है, तो यहाँ पे ब्लैक लिख दिया। अब उसका जो इमेज है वो हमें चेंज करना है, ऊपर से जाके SN00 उस पर 2 लगाना है, S002 वाला जो इमेज लगाना है। ये लो, दूसरा वाला भी लिंक आपका तैयार हो गया। और जो लिंक है ऊपर जाके वहां पे यहाँ पे अपडेट कर देना है कि अभी आपने जो लिंक लगाया वो इसके ऊपर लगाया था कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर लिंक लगा दिया SS0022, ये रखा है इसका आईडी, मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं, सही रखा है। अबे भाई ए को बंद कर दे यार, तो ये रिफ्रेश कर दे, ये दूसरा बन गया। अब जब यूजर इस पे क्लिक करेगा, लिंक नहीं बना इसके ऊपर, ये लिंक यही क्लोज हो गया। अब जब यूजर इधर क्लिक करेगा तो इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, और इधर क्लिक करेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा। ऐसे वो हर किसी के डिस्क्रिप्शंस को पेज के ऊपर देख सकेगा। आपको ऐसे सबके बनाने पड़ेंगे पेजेस, और इन चीजों को ऐड करना पड़ेगा, ऐसे पूरी कंप्लीट वेबसाइट आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इंटर पेज लिंक्स भी समझ में आ गया कि पेज के, हाँ